हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर हैविंग अ सिंगल वाइंडिंग। इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है। और जो हमारे कॉमन ट्रांसफार्मर थे उसमें क्या होती थी, दो दो वाइंडिंग्स होती थी। इसमें एक वाइंडिंग होती है विच सर्व्स एज अ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो एक वाइंडिंग होती है वही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करती है। इन प्रिंसिपल ऑफ द सिंपली अ वोल्टेज डिवाइडर लाइक अ ट्रांसफार्मर इट। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो भी लगभग सेम ही होता है इसका, और उसका भी काम क्या होता है, वोल्टेज को डिवाइड करना। इट कन्वर्ट एसी वोल्टेज एट वन लेवल टू अनदर लेवल। इसमें जो क्या होता है, एसी वोल्टेज होता है वो चेंज होता रहता है वन लेवल से अनदर लेवल पे। A tapping is provided through which variable output can be obtained। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी साइड में जो टैपिंग होती है वो क्या होती है, एक वेरिएबल वोल्टेज को प्रोवाइड कराने के लिए टैपिंग का यूज करते हैं इसमें। और ये ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब होता है जहाँ पर हम वोल्टेज लेवल को कम कर रहे हैं, और स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है जहाँ पर वोल्टेज के लेवल को हम बढ़ा दे रहे हैं और करंट का लेवल उसमें कम होता है। इस हिसाब से यहाँ पर दो पार्टों में हमने डिवाइड किया है। हम यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये पहला फिगर है वो क्या है, हमारा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या है हमारा स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। पहले में हम देख लेते हैं हम क्या, इसमें जो हमने एक वाइंडिंग का इसका यूज किया है, ये वाइंडिंग क्या है, इस तरफ प्राइमरी है, और अगर हम इसमें टैपिंग बीच में यूज करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना पार्ट हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का हो जाएगा। तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। और इसका रिवर्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो प्राइमरी साइड होती है इसमें। और हाँ, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग में ही होती हैं। इससे क्या होता है, हमारे कॉपर कंडक्टर की भी बचत होती है। और अगर हम इसमें देखें, जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इन दोनों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो लगभग सेम ही होगा। तो क्या है यहाँ पर, B1/B2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1। ये इक्वेशन हमारी कॉमन ट्रांसफार्मर के लिए भी सेम थी और ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी सेम रहेगी। अब हम देख लेते हैं फॉर द स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारा करंट वोल्टेज होगा क्या होगा, B2I2 इक्वल टू B2I1 प्लस B2I2 - I1। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें पूरी में कौन सा I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वाले में कौन सा करंट फ्लो होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, हमारा I2 माइनस इस वाले करंट में हम ये वाला करंट माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा, ये वाली इक्वेशन निकल आएगी। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, फॉर द स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। जो हमारा स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसके लिए हमारी ये दूसरी इक्वेशन है। और इसमें भी हमने, इसमें क्या है, प्राइम I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इसमें जो करंट निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा I1 - I2। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन प्राप्त की। और सभी स्टूडेंट इसमें जो पॉइंटेड पेन से नोटेड किया गया है सिर्फ वही अपनी कॉपी में लिखें। और अब इसके हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या क्या एडवांटेज होते हैं इसमें। द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर रिजल्ट सेविंग इन बाइंडिंग मटेरियल्स। इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल्स होता है, कॉपर का जो यूज होता है, जो कॉमन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें दो बाइंडिंग यूज की जाती है, इसमें एक ही बाइंडिंग से दोनों बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो बाइंडिंग की में यूज होने वाला जो कॉपर है उसकी बचत होती है। और दूसरा क्या है, अल्टरनेटिवली इफ़ टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर रेटिंग इज इंक्रीज। इसमें क्या होती है, पावर रेटिंग भी इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है वो हमारे कॉमन ट्रांसफार्मर से कुछ ज़्यादा होती है, जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उससे ज़्यादा होती है। और इसका इस साइज़ भी थोड़ा कम होता है और लाइटर वेट भी होता है। जो हमारे कॉमन ट्रांसफार्मर होते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उनका वेट ज़्यादा होता है इससे, क्योंकि इसमें कॉपर की बचत हो रही है और भी।
और कॉम्पैक्ट साइज भी होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। इन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी सर्किट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू। जो हमारे कॉमन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों वाइंडिंग के बीच में एक आइसोलेशन होता है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। और जो बल्कि हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें आइसोलेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। दिस इज डेंजरस फॉर द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इट और नेक्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी यूज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज लार्ज। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का भी ज़्यादा नहीं रह सकते। तीसरा क्या है, द शॉर्ट सर्किट करंट इज मोर देन। इसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो भी ज़्यादा होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज टू चेंज द सप्लाई वोल्टेज टू अप्लाई प्रॉपर रिक्वायर्ड वोल्टेज एड टू द लोड। हमें जिस लोड पे रिक्वायरमेंट है, जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम ये ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वोल्टेज को वेरी भी कर सकते हैं टैपिंग के थ्रू। दूसरा क्या है, फॉर गिविंग द स्मॉल बूस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल टू करेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप। इसका हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स होती हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं स्मॉल बूस्टिंग के लिए। तीसरा क्या है, फॉर स्टार्टिंग द इंडक्शन मोटर। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और उसका हम वोल्टेज स्पीड कंट्रोल को भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंसिवली यूज द फर्नेस। इसका जो इंडस्ट्री में जो भट्टियाँ होती हैं उस भट्टियों में भी इसका यूज करते हैं। जितने रिक्वायर वोल्टेज हमें उस भट्टी को ज़रूरत होती है उतना ही हम इसके थ्रू हम वोल्टेज देते हैं उसे। और नेक्स्ट इसका हम पावर सिस्टम में भी इसका यूज करते हैं वोल्टेज लेवल्स के लिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स।